इसी बीच में आपका एग रिलीज़ होगा और इसी बीच में जब एग रिलीज़ होगा आप इंटरकोर्स करेंगे तो फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। 72 आवर्स तक आपके पार्टनर के स्पर्म आपकी बॉडी के अंदर रहते हैं और जो आपका ये एग है जब ये रिलीज़ होता है आपकी ओवरी से तो ये 24 आवर्स तक ही जिंदा रहता है आपकी बॉडी में। मतलब गर्भ धारण करना चाहते हैं लेकिन प्रेगनेंसी हो नहीं रही है, इसके बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, लेकिन सबसे कॉमन और सबसे इम्पॉर्टेंट एक रीज़न ये भी हो सकता है कि आप महीने के उन दिनों में अपने लाइफ पार्टनर के साथ इंटरकोर्स नहीं कर रहे हैं, रिलेशन में नहीं आ रहे हैं, जिन महीनों के इम्पॉर्टेंट डेज़ में आपको आना चाहिए। तो कौन से हैं वो महीने के इम्पॉर्टेंट डेज़? महीने के वो 7 से 8 दिन बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं जब आपको अपने हस्बैंड के साथ रिलेशन में आना चाहिए, जिससे कि आप एक हेल्दी प्रेगनेंसी कंसीव कर सकें। महीने के जो सबसे इम्पॉर्टेंट डेज़ होते हैं 7 से 8 दिन होते हैं, इन्हीं को ही फर्टाइल पीरियड बोलते हैं और इसी में ही आपको प्रेगनेंसी लग सकती है। बेबी कंसीव करने से पहले आपको 3 से 4 बातों का पता होना चाहिए। सबसे पहले कि आपकी बॉडी यानी कि आपका गर्भाशय जो है वो एग रिलीज़ करता भी है, आपकी बॉडी एग रिलीज़ कर भी रही है या नहीं। सेकंड ये कि आपकी बॉडी एग रिलीज़ कब कर रही है। जो आपकी बॉडी से एग रिलीज़ होता है उसी को ही ओव्यूलेशन बोलते हैं और ओव्यूलेशन ही आज का मेरा टॉपिक है कि आपको बेबी कंसीव करने के लिए अपने ओव्यूलेशन का पता होना चाहिए। और ओव्यूलेशन ही एक ऐसी चीज़ है, अगर उस टाइम पे इंटरकोर्स करते हैं, आप रिलेशन में आते हैं अपने हस्बैंड के साथ, तो आपको प्रेगनेंसी हो जाती है। अब ये ओव्यूलेशन होता क्या है? पीरियड्स के बाद जब आपकी ओवरी से यानी कि आपके गर्भाशय से अंडा बाहर निकलता है तो उसको ओव्यूलेशन बोलते हैं। और कंसीव करने के लिए ओव्यूलेशन का होना बहुत ज़रूरी होता है। जब ये अंडा बाहर निकलता है और जो आपके पार्टनर है उनके साथ आपने उस दौरान इंटरकोर्स किया तो जो शुक्राणु के साथ ये मिलता है उसके बाद फर्टिलाइजेशन होता है और बेबी कंसीव हो जाता है। जब आप इंटरकोर्स करते हैं उसके 72 आवर्स तक आपके पार्टनर के स्पर्म आपकी बॉडी के अंदर रहते हैं और जो आपका ये एग है जब ये रिलीज़ होता है आपकी ओवरी से तो ये 24 आवर्स तक ही जिंदा रहता है आपकी बॉडी में। मतलब इसकी जो फर्टिलिटी पोटेंशियल हो गया वो कम होता है, लेकिन जो आपके पार्टनर के स्पर्म हैं उनके फर्टिलिटी पोटेंशियल जो होता है वो 72 आवर्स का होता है। 3 दिन तक वो ज़िंदा रह सकते हैं आपके अंदर। अब ओव्यूलेशन तो पता चल गया कि ओव्यूलेशन क्या है, लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि मेरी बॉडी ओव्यूलेट कब कर रही है, मतलब मेरी ओवरी से अंडा कब निकल रहा है। तो ये इसके कुछ सिम्टम्स भी होते हैं। ओव्यूलेशन जो होता है ना वो पीरियड साइकिल पे भी डिपेंड करता है। नॉर्मल पीरियड साइकिल जैसे 27वें 28वें 30वें दिन पे जो पीरियड्स आते हैं वो नॉर्मल साइकिल में आते हैं और जो 35, 40, 45 या 1 या 2 महीने बाद आ रहे हैं वो इरेगुलर पीरियड साइकिल होते हैं। नॉर्मल पीरियड साइकिल में थोड़ा ओव्यूलेशन का पता लगाना इजी रहता है, लेकिन जो इरेगुलर पीरियड साइकिल है उनमें थोड़ा मुश्किल होता है। तो पहले बात करते हैं नॉर्मल पीरियड साइकिल की। जैसे आपको 26वें 27वें या 30वें 28वें दिन पे आपको पीरियड्स आ रहे हैं तो इसके लिए आपको नोट करके रखनी है अपने पिछले जो 2 महीने हैं उनकी डेट, वो जो आपको पीरियड्स आए हैं उसकी डेट आपको एक कॉपी पे लिख लेनी है। वो जो डेट होगी, क्योंकि हो सकता है ना कभी आपको 27वें दिन आई हो, कभी आपको 28वें दिन आई हो, कभी आपको 30 डे पे आई हो, तो जो भी डेट होगी वो आपको लिख लेनी है और उसमें से आपको 14 दिन माइनस कर देने हैं। जो ये 14 दिन माइनस करके दिन आया है यही आपका ओव्यूलेशन का दिन होता है और इससे 3 से 4 दिन पहले से आप इंटरकोर्स करना शुरू करेंगे और इसके बाद मतलब 2 कर दिन तक आप इंटरकोर्स कर सकते हैं। तो ये जो ओव्यूलेशन के 3 दिन पहले का टाइम है और 1 से 2 दिन के बाद का टाइम है, ये सारा मिला करके आपका फर्टिलाइजेशन पीरियड होता है। यही वो महीने के 6 से 7 इम्पॉर्टेंट डेज़ होते हैं जिसमें आप अपने पार्टनर के साथ रिलेशन में आएंगे तो आपको प्रेगनेंसी हो सकती है। इंटरकोर्स 3 से 4 दिन पहले से क्यों करना है? अब एग तो 14वें, मान लो 14वें दिन रिलीज़ हुआ, अंडा बाहर आया, 3 से 4 दिन पहले इसलिए इंटरकोर्स करना है क्योंकि अभी जैसे मैंने पहले बताया आपके लाइफ पार्टनर के जो स्पर्म होते हैं वो 72 घंटों तक आपके अंदर जीवित रहते हैं। तो आपने 3 दिन पहले इंटरकोर्स कर लिया, मान लो 14वें दिन आपका ओवरी से एग बाहर आया,
तो वो जो स्पर्म है वो वहाँ पे हैं, ऑलरेडी हैं। पहले आपने रिलेशन बनाया, आपके अंदर स्पर्म रहे, 72 आवर्स तक रहे, आपका ओव्यूलेशन हुआ, तब तो स्पर्म मिल जाएंगे फर्टिलाइज होने के लिए। अब क्या हुआ, जैसे आपकी ओवरी से मान लो 14th डेज पे एग रिलीज़ हो गया और आपने पहले 3-4 दिन में रिलेशन नहीं बनाया था, तो आपको एग रिलीज़ होने के आगे 1-2 दिन आगे आपको रिलेशन रखना है। मतलब आज अगर एग रिलीज़ हुआ है तो आप कल सुबह, आज शाम को कर सकते हो, कल सुबह कर सकते हो, कल रात को कर सकते हो। आपके पास एग रिलीज़ होने के 24 आवर्स तक आप कर सकते हो, आपके पास इतना ही टाइम है। जिस दिन आपकी ओवरी से अंडा बाहर निकला यानी कि ओव्यूलेशन हुआ, उससे 3 से 4 दिन पहले से इंटरकोर्स किया और उसके 2 से 3 दिन बाद तक भी इंटरकोर्स किया, तो ये जो बीच के फर्टिलाइजेशन डेज होते हैं ना, इसमें आपकी प्रेगनेंसी कभी भी लग सकती है। तो अभी मैंने कहा कि ओवरी से जो वो अंडा निकलता है सिर्फ 24 घंटे के लिए ही रहता है, तो 3 से 4 दिन पहले रिलेशन बनाया ये तो ठीक है, लेकिन जब अंडा ही 24 घंटे के लिए रहेगा तो 3 से 4 दिन के बाद जो है वो आगे रिलेशन बना के फिर फ़ायदा क्या है, ये भी एक क्वेश्चन हो सकता है। वो इसलिए कि कई बार ऐसा भी हो सकता है कि आपको एग्जैक्ट पता ना चले कि आपकी बॉडी ने एग रिलीज़ कब किया। हो सकता है जो आपने वो माइनस करके 14 दिन निकाले हैं उसी दिन पे ना भी हो। ह्यूमन बॉडी है, हार्मोन्स चेंज होते रहते हैं, कभी ऐसा भी हो सकता है कि एक दिन बाद आपका जो है वो ओवरी से एग रिलीज़ हो। सो 3 से 4 दिन बाद तक करते रहेंगे आप इंटरकोर्स, तो फिर वो फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, बेबी कंसीव हो जाएगा। अगर आपको पता नहीं चल रहा है कुछ भी कि मेरा फर्टिलाइजेशन डे कब है, मतलब मेरे ओवरी से जो है एग कब रिलीज़ होता है, अब ये देखो कि जब आपका नॉर्मल पीरियड साइकिल है, मतलब 28 से 30 दिन नॉर्मल पीरियड साइकिल है, मान लो 1 तारीख को आपकी पीरियड्स आए, 1 से ले लेते हैं 7 तारीख तक, वैसे किसी किसी के 4-5 डेज़ में भी ठीक हो जाते हैं पीरियड, बट हम एक कॉमन लेके चलते हैं, 1 से 7 तक आपका पीरियड का रहा। फिर जो 8वें दिन से लेकर के 20 दिन तक जो होता है ना, उसमें आप इंटरकोर्स कर सकते हैं। 8th डे से 20 डेज तक का आप अपना फर्टिलाइज पीरियड समझ लो, और 8वें दिन से 20वें दिन तक हर एक दिन छोड़ करके आप अपने पार्टनर के साथ रिलेशन में आ सकते हैं। इसी बीच में आपका एग रिलीज़ होगा और इसी बीच में जब एग रिलीज़ होगा आप इंटरकोर्स करेंगे तो फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। कोई तो ऐसा बीच में दिन होगा जब एक ना एक दिन एग जो है वो रिलीज़ होगा ही। सो अगर आपके पीरियड जो है रेगुलर नहीं है, मतलब आपका साइकिल इरेगुलर है, आपके पीरियड्स 35 डेज़ पे आते हैं, 40 डेज़ पे आते हैं, 45 पे आते हैं, तो आप उस हिसाब से आप डेट आगे बढ़ा सकते हो। जैसे नॉर्मल में आप 8 से 20 दिन तक अपना फर्टाइल डेज़ लेके चल रहे थे, तो उसमें इरेगुलर पीरियड्स में आप 1-2 दिन आगे बढ़ा सकते हो। जैसे इसमें 8 डेज़ ले रहे थे, 8 डेज से आगे कर रहे थे, तो आप उस पर इरेगुलर पीरियड पे आप 10वें दिन से स्टार्ट करके 25 दिन तक कर सकते हो, 10 से 25 दिन तक कर सकते हो। के बीच में आपका फर्टाइल पीरियड आ जाएगा, उन दिनों में आप 1 दिन छोड़ करके रिलेशन में आ सकते हो। किसी किसी को पीरियड बहुत ही इरेगुलर होते हैं, जैसे 2 महीने में आ रहे हैं, 3 महीने में आ रहे हैं, तो उनको अपना पीरियड साइकिल ठीक करने की बहुत ज़रूरत है। पहले अपने साइकिल को सही करें, क्योंकि कंसीव करने के लिए आपका ओव्यूलेशन होना बहुत ज़रूरी है। ओव्यूलेट करेगी बॉडी तभी आपको प्रेगनेंसी हो सकती है। आई थिंक अभी तक ओव्यूलेशन क्या होता है ये पता चल गया होगा, कब होता है थोड़ा थोड़ा ये आइडिया हो गया होगा। योगा करो, अच्छी डाइट खाओ, अपना जो लाइफस्टाइल है वो थोड़ा सा चेंज करो, टाइम से सोएं, टाइम से उठें, अच्छा हेल्दी खाएं, पॉजिटिव रहें, और बाकी आप अच्छे गाइनों से एक बार चेकअप ज़रूर करवाएं।